भगवान को कैसे जानना है, इस पहेली का आज समाधान करना ही है। तो वेदों ने कहा, प्रवचने न लभ्यो, प्रवचन से भगवान को नहीं जान सकते, न मेधया, न बुद्धि के बल पर, क्योंकि बुद्धि सीमित है एवं भगवान अनंत है। न बहुना श्रुतेन, यदि भगवान स्वयं यहां आ जाए और हम उनको देख लें, तब भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप लोग कहेंगे, अली साहब, अगर भगवान आ गए और हमने उनको देख लिया तब तो भगवत प्राप्ति हो गई। जी नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। देखिए, वे हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे शरीर के कण कण, परमाणु परमाणु में व्याप्त हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति कहां हो रही है? फिर भी आप कह सकते हैं, साहब, यदि अवतारी भगवान आ जाए, श्री कृष्ण, श्री राम, उनको हम देख लें तब तो काम बन जाएगा। जी नहीं, तब भी नहीं बनेगा। जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे 125 वर्ष तक, एवं श्री राम 11,000 वर्ष तक यहां पर रहे, तो हम लोग भी यहीं पर थे पूर्व जन्मों में। ये हमारा पहला जन्म नहीं है, हमारे अनेक जन्म बीत चुके, एवं पूर्व जन्मों में हम यहां पर थे। अवतार काल में हमने भगवान को देखा, किंतु हमारी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्जुन, मैं जब अवतार लेकर आता हूं तो मायाधीन जीव मुझे नहीं जान पाते, क्योंकि उनकी इंद्रिय मन बुद्धि माया की बनी है, एवं मैं मायातीत हूं। तो इसीलिए इन सब उपाय से भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। आप कहेंगे, स्वामी जी, ये प्रश्न तो बहुत समय से लटका हुआ है। आपने अनेक प्रकार से समझाया कि भगवान को हम कैसे नहीं जान सकते, अब कैसे जानेंगे इसको तो बताइए। जी हां, इसी वेद मंत्र के दूसरी पंक्ति में प्रश्न का उत्तर बताया गया। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वं स्वाम। जिस पर वो भगवान कृपा कर दे, देखिए ये उत्तर आया, अगर किसी सौभाग्यशाली जीव पर भगवान का अनुग्रह हो जाए, तो भगवान के अनुग्रह से कोई भी जीव भगवान को जान सकता है। यह अथर्ववेद ने कहा, और यजुर्वेद कहता है, तस्य नो रास्व तस्य नो धेहि। बिना भगवान के युगल चरणों के प्रसाद के रस के अनुग्रहित हुए कोई उस भगवान को नहीं जान सकता। ऋग्वेद में ये कृपा शब्द 18 स्थानों पर आया, एवं दय से शब्द 12 स्थानों पर आया। दय से शब्द का अर्थ सायणाचार्य ने किया कृपा। तो वेद कह रहा है, भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? भगवत अनुग्रह। और यही बात भागवत में आई है, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्ये कोपि चिरं विचिन्वन्। बिना भगवान की कृपा के आज तक किसी जीव ने भगवत प्राप्ति नहीं की। अब गीता में आ जाइए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तेरा लक्ष्य क्या है? अर्जुन ने कहा, महाराज, परम धाम, परम सुख, परम शांति। श्री कृष्ण ने कहा, जानता है ये सब कैसे मिलेगा? नहीं महाराज। तो सुन, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये सब भगवान के प्रसाद यानी कृपा का परिणाम होगा। फिर उन्होंने कहा, मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। अर्जुन, यदि तू मुझे, श्री कृष्ण को भगवान मानता है, तो फिर जान ले, मैं जब अनुग्रह करूंगा तुझे परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति होगी।
गीता के अंतर्गत अर्जुन पर कृपा हुई, उसके प्रश्नों का समाधान हुआ, उसने भगवान के विराट रूप तक को देखा। गीता का उपसंहार करते हुए श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, अर्जुन अब तेरा क्या हाल है? तेरा अज्ञान गया कि नहीं? तुझे ज्ञान हुआ कि नहीं? अर्जुन ने उत्तर दिया, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। हे श्री कृष्ण, मेरा अज्ञान चला गया, अब मैं ज्ञान में स्थित हूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन बता ये कैसे हुआ? सब लोग जान ले, भविष्य के लिए एक उदाहरण उपस्थित हो जाए कि अर्जुन को ऐसे ज्ञान प्राप्ति हुई, हम लोग भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, हे अच्युत श्री कृष्ण, मुझे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई आपके अनुग्रह से हुई, आपके प्रवचन से नहीं। ध्यान दीजिए, एक सूक्ष्म अंतर है। श्री कृष्ण ने जो प्रवचन सुनाया, भगवत गीता, भगवान का गीत, वो तो आज भी उपलब्ध है। कितने लोग गीता का पाठ करते हैं प्रतिदिन? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कर रहे हैं जी आप? जी मैं गीता पाठ कर रहा हूं। नहीं, आप बोल क्या रहे हैं? सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। किंतु ये वाक्य श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे, इसलिए उन्होंने कहा, अर्जुन सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। आप किसको सुना रहे? आप क्या भगवान बन के सब जीवों को घोषणा कर रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा? नहीं जी, हम तो गीता पाठ कर रहे हैं। तो क्या श्री कृष्ण ने ये कहा था, अर्जुन मैंने जो लेक्चर दिया है तू भी डेली दे दिया कर? जो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने उसको ग्रहण किया एवं उसका अनुकरण किया। हम तो मात्र अक्षर बोलते चले जा रहे हैं, इससे क्या होगा? इसलिए अर्जुन ने कहा, त्वत्प्रसादात्, हे श्री कृष्ण, मुझे जो ज्ञान मिला वो आपकी कृपा से मिला। अब रामायण में आ जाइए। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही है जाई। रामायण कहती है, भगवान जिसको जना दे वो भगवान को जान ले। अर्थात वेद से लेके रामायण तक हर शास्त्र ने एक बात बताई, भगवान कैसे मिलेंगे? उनकी कृपा। और ये बात हमारे सनातन धर्म में ही है, ऐसा नहीं। बाइबल कहता है, For by grace you are saved through faith and not of yourself. It is a gift of God. गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जैसी नदरी करे तैसा होई, बिनु नदरी नानक नहीं कोई। नदरी का मतलब कृपा, बिना कृपा के गुरु नानक कहते हैं किसी ने उसको नहीं जाना। तो देखिए, हर पंथ ने, हर ग्रंथ ने और हर संत ने कृपा को आधार माना। शंकराचार्य कहते हैं, धन्यो हम कृतकृत्यो हम विमुक्तो हम भवग्रहात्, नित्यानंद स्वरूपो हम पूर्णो हम त्वदनुग्रहात्। अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं, ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसा मद्वैत वासना। और सुरेश्वराचार्य कहते हैं, ईश्वरानुग्रहेणापि स्वात्म बोधो यथा भवेत्। जगत गुरु निम्बार्काचार्य ने कहा, अनादि माया परियुक्त रूपम त्वेनम विदुर्वै भगवत प्रसादात्। माया निवृत्ति भगवान के प्रसाद से ही होगी। और महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा, पुष्टि मार्गो अनुग्रहैक साध्य। ये जो पुष्टि मार्ग है, इसका आधार है भगवान का अनुग्रह। तो आज हम लोग यहाँ आकर खड़े हो गए कि भगवान को जानने का, देखने का, प्राप्त करने का एक ही साधन है, भगवान की कृपा। अब वो कृपा का रहस्य क्या है, इस पर हम विचार करेंगे, किंतु आज नहीं,